अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि हमारी पहली क्लास आपको समझ आ गई होगी। और दूसरी क्लास में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उस बारे में पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे। हम वक्त ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। और आपने कल अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त अहबाब, आपके घर वाले, कोई भी अगर कंप्यूटर इन पेज सीखना चाहते हैं तो वो सीख सके। तो हम आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। और हम अपनी दूसरी क्लास के अंदर आपसे सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम कल की जो क्लास पढ़ाई है उस बारे में आपका इम्तिहान होगा। तो यकीनन आप अगर रोज़ाना डेली की बेस पर अपना सबक याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तंगी नहीं होगी और आप आसानी से ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं और आसानी से एक अच्छे स्किल्स डेवलपर बन सकते हैं। अच्छा, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि क्या आपने क्लास नंबर 1 की प्रैक्टिस की है? तो क्लास नंबर 1 की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको बताया था कि कोई भी स्किल सीखना मुमकिन नहीं। तो दूसरा सवाल, क्या आपने थ्योरी याद की है? थ्योरी के अंदर हमने जो भी आपको पढ़ाया था, शॉर्ट कीज़ पढ़ाई थी, टूल बॉक्स के नाम पढ़ाए थे और इसके अलावा आपको हमने जो लाइन दी थी प्रैक्टिकल के लिए, इसके अलावा आपको जो इन पेज सेटिंग सिखाई थी तो वो आपने यकीनन याद की होगी। तीसरा सवाल है कि क्या आपने शार्ट कीज़ याद की हैं? अगर की हैं तो कमेंट्स में बताएं कि क्लास नंबर 1 में कौन कौन सी शार्ट कीज़ बताई गई थी। मैंने आपको सामने लिख कर भी बताया था कि शार्ट कीज़ कौन कौन सी है उसको, ताकि आप भूलें ना और अपने पास नोट लाजमी कर लिया करें, अपने पास नोटबुक लाजमी रखा करें, ताकि आप ज़िंदगी में कहीं पे भी आपको मुश्किलात पेश आए तो अपनी नोटबुक से देख सकते हैं। डायरी रखना ये बहुत ही हमारे लिए अहम है। इसको सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्लास से पहले आप कोई कॉपी रखते हैं, लेकिन ये डायरी ऐसी रखें कि जो ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं तो आगे चौथा सवाल है हमारा, क्या आपने लाइन नंबर 1 की प्रैक्टिस कितनी देर की थी? तो आपने लाइन नंबर 1 की प्रैक्टिस आधा घंटा की है, घंटा की है, 40 मिनट की है, मिनट्स लिख लें, घंटा लिख लें, क्योंकि अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे आप उसके नेक्स्ट जो है क्लास आपको समझ नहीं आएगी। तो हम आगे चलते हैं जी। आज की क्लास में हमने घंटा फेरा 1 लिखा है। 1 घंटे के अंदर हम इसलिए लिखते हैं कि आपने 1 घंटा लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना आप इन पेज को नहीं सीख सकते हैं। तो हम आपको कल इंट्रोडक्शन करवाया था टूल बार का, आज करवाएंगे मेन्यू बार का। मेन्यू बार होता है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर बना हुआ है फाइल एक छोटी सी, इन पेज के नीचे आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरा जो है ना ये मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार है। ठीक हो गया। इसको क्या करना है, आपने याद करना है। तो इसमें है जी इन पेज के बाद ये जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछी जाती हैं। फाइल है, एडिट है, व्यू है, फॉर्मेट है, इंसर्ट है, सिंबल्स है, आगे ये आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं विंडो हेल्प तक। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, फाइल के अंदर हम सेटिंग कर सकते हैं, एडिट के अंदर उस पेज के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, व्यू के अंदर देख सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर उसका कोई भी चीज़ डिज़ाइन वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट सिंबल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आपने देखे होंगे सिंबल्स वगैरह, आप जब इन पेज के अंदर आएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये मेन्यू बार आप याद रख लें, क्योंकि आज हम आपको मेन्यू बार की फ़ाइल ही पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने कि इन पेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, इन पेज का इस्तेमाल जो है वो कंपोजिंग अरबी और उर्दू फ़ारसी भी कंपोजिंग के लिए होता है, बुक कंपोजिंग के लिए होता है, थीसिस आर्टिकल पेपर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उर्दू अरबी पेपर जो हैं वो इसमें बहुत ही अहम चीज़ है कि आप उर्दू या अरबी पेपर बना रहे हैं तो आप इन पेज के अंदर बनाएं। ठीक है, इसके बाद आ गया जी हमारे पास थ्योरी हम पढ़ेंगे जी। आज मेन्यू बार
मेन्यू बार का आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है। इसके बाद हम फाइल और एडिट भी पढ़ कर आपको इसका भी इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकल में भी करवाएंगे और यहाँ पे भी करवा देते हैं कि मेन्यू बार ऊपर होता है पेज के ऊपर, ये जितना भी है ना ये मेन्यू बार है। इसके बाद है जी हम टूल्स पढ़ेंगे, 2 टूल्स, ठीक हो गया। हम 2 से ज़्यादा टूल्स नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि आपको याद करने में भी आसानी हो, नाम याद करने और उसको प्रैक्टिकल करने में भी आसानी हो। रोटेशन टूल है और लिंक चेन टूल। रोटेशन टूल क्या है? रोटेट करते हैं, मोड़ने को, कोई भी चीज़ मोड़ते हैं, घुमाते हैं, उसको रोटेट करते हैं। और इसके साथ है जी लिंक टेक्स्ट चेन टूल। लिंक टेक्स्ट चेन टूल किसको कहते हैं जी? आप कुरान मजीद लिख रहे हैं, सपारा लिख रहे हैं, ऊपर आयत लिख रहे हैं, उसके नीचे आप क्या लिखते हैं? उस आयत का तर्जुमा लिखते हैं, तो फिर वो आपको ये टूल यूज़ होगा। कई लोग पूछते हैं कि यार कुरान मजीद का तर्जुमा उसके साथ साथ लिखना है, हर लाइन में ऊपर कुरान मजीद के अल्फाज आए, नीचे तर्जुमा आए, तो वो ये टेक्स्ट चेन टूल से होगा। उसके बाद है जी हम शॉर्ट कीज़ पढ़ लेते हैं। प्रिंट की शॉर्ट की है कंट्रोल पी। क्या है? कंट्रोल पी, इसकी याद रख लें, कंट्रोल पी। और उसके बाद है जी करैक्टर की कंट्रोल एच है। क्या है? कंट्रोल एच। फिर उसके बाद है पैराग्राफ परफॉर्मेंस की है कंट्रोल जी। तो इनको याद रख लें कि ये शॉर्ट कीज़ आपने लाजमी प्रैक्टिकल करनी है। इसके बाद आगे जी हमारे पास प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे जी लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वही फर्स्ट लाइन की जो होगी ना, नेक्स्ट उसका सबक नंबर कह दें या सब्जेक्ट नंबर कह दें, 2 पढ़ेंगे हम। इसके बाद आगे जी 2 हमारे पास टूल्स आ गए जी, जिनका नाम हमने लिया था रोटेशन टूल। रोटेशन टूल कहते हैं, ये देखें, कोई भी बॉक्स बनाते हैं उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ये रोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद टूल्स के अंदर लिंक टेक्स्ट चेन टूल ये है, ये देखें, आप देख रहे हैं ना, एक ऊपर लाइन बनाएंगे, एक नीचे बनाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, तो उसको आपस में लिंक कर दें, ठीक हो गया जी। हाँ, ये इसका आपको नाम भी बताता है, तो नाम अपने पास नोट कर लिया करें, शॉर्ट कीज़ नोट कर लिया करें, ये चीज़ बहुत अहम है आपकी इस सॉफ्टवेयर को सीखने में। तो हम बताता हूँ, हम आज सीखेंगे, एक तो ये रोटेशन टूल है, और उसके बाद है जी ये रोटेशन टूल, उसके बाद टेक्स्ट चेन टूल। क्या है? रोटेशन टूल और टेक्स्ट चेन टूल। तो हम अपना अब कोई भी यहाँ पे बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, हम इसको देखें, आपके सामने लाता हूँ पकड़ कर, इतना हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये रोटेशन टूल लेते हैं, इसको देखें, ये देखें, ये इसको रोटेट करता है, ऐसे घुमाता है। आप चाहते हैं कि आपका टूल ऐसे हो, बॉक्स ऐसे हो, तो ये रोटेशन टूल की यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है जी टेक्स्ट चेन टूल, इसको हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, कोई भी लाइन है यहाँ से लें जी, ये हमने ले ली। उसके बाद हमने दूसरी लाइन ली है जी, ये देखें, हम यहाँ पे कुरान मजीद लिखते हैं, यहाँ पे उसका तर्जुमा लिखेंगे। उसके नीचे फिर हमारे पास आ गई है जी लाइन, यहाँ पर हम कुरान मजीद लिखेंगे, यहाँ पर उसका तर्जुमा लिखेंगे। तो हम आते हैं जी लिंक टूल पर, ये देखें, इसका हम लिंक कर लेते हैं इनके साथ, और इनका लिंक कर लेते हैं इनके साथ। अब देखें जी इसका कमाल, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कुरान मजीद लिखना चाहते हैं, उसका तर्जुमा भी लिखना चाहते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया जी। हमारे पास आ गया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, इसको हम अरबी सेलेक्ट कर लेते हैं, अरबी, ये आ गया जी हमारे पास। ये देखें जी, हमने ये लिख लिए, ये देखें जी, देख रहे हैं इसका कमाल, इसका कमाल देख लिए। उसके बाद ये जी हम करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो
बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। हमारे पास आ गया जी, इसका तर्जुमा भी आ गया। तो हम इसका तर्जुमा लिख लिया हमने, ये देखें जी। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ये देखें, ये देखें, आपने कमाल देख लिए। हम इस तरह इसको जब डिज़ाइन करेंगे तो हम पूरा कुरान मजीद बग़ैर किसी रुके हम लिख सकते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे उसका तर्जुमा आ गया, ठीक है। आपने ऊपर आयत लिखी, नीचे तर्जुमा लिख लिए, ऊपर आयत लिखी, नीचे तर्जुमा लिखे। ये किसका कमाल है, ये टेक्स्ट चेन टूल का कमाल है। आगे चलते हैं जी, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद आगे जी हम फ़ाइल पढ़ लेते हैं। ऊपर फ़ाइल के अंदर हमने कुछ चीज़ें कल आपको बताई थी। कंट्रोल एन आपको बताया था, ओपन शार्ट की आपको नहीं बताई थी, तो हम आपको आज बता देते हैं ओपन की शार्ट की कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ, तो कंट्रोल ओ से क्या होता है, हमने कोई भी काम कर रहे हैं इससे पहले, तो हम इन पेज के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे फ़ाइल है यहाँ पर कहीं पे भी हमारे पास फ़ाइल है, हम उसको ओपन करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, उस फ़ाइल के अंदर जाना चाहते हैं। हमारे पास अभी इन पेज की कोई ख़ास फ़ाइल तो नहीं है, इसलिए जो है ना मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ कि कहीं पे भी जाके फ़ाइल के अंदर क्लिक करेंगे वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, पहले जो सेव की हुई है आपने। उसके बाद है हमारे पास है जी सेव है, कंट्रोल एस आपको कल बताया था, सेव एज की भी शॉर्ट की बताई थी। और उसके बाद जी हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट पेज। बाद आगे जी हमारे पास प्रिंट की, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी हमारे पास प्रिंट की फ़ाइल आ गई। उसके बाद यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारे पास प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास एग्जैक्ट की कल मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताई थी, कंट्रोल आल्ट F4, इसको याद करें। फिर हम कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, मैं लिखता हूँ अब्बास ग्राफिक्स, तो इसके बाद हम जी इसको कॉपी करेंगे। जब नहीं होता सिलेक्ट आल, कंट्रोल ए से हम कोई भी, ये देखें जी हमने ये सिलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये गलती ना किया करें, क्योंकि हम अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं सिलेक्ट होके, इसके बाद जब ये होता है 2-3 दबाएं, इसको कंट्रोल जी करेंगे, ये हमारे पास दोबारा नहीं आ सकेगा, इसलिए इसको कंट्रोल करेंगे। अगर हमने सेव किया तो हमारी फ़ाइल अच्छा, आज की हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले आपको मैं बता दूं, एक बात याद रखना कि हम आज अपनी 8 ही उंगलियां यूज़ करेंगे और उसके अंदर ये वाली और ये वाली जो उंगलियां हैं दोनों अंगूठों के साथ ये हम डबल यूज़ करेंगे। ये कैसे, आप देखें, ASDF। उसके बाद हम ये उंगली उठाकर F से G पे ले जाएंगे और उसके बाद ये वाली उंगली उठाकर जैसे H पे लेकर जाएंगे और H के बाद JKL सेमीकोलन एंटर, ASDF G और इसके बाद HKL सेमीकोलन एंटर। इसी तरह आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये क्लास नंबर 2 की प्रैक्टिस है और ये आपको अपनी पहली लाइन कंप्लीट करवा देगी। पहली लाइन आप कंप्लीट करेंगे, कल इंशाल्लाह हम दूसरी लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।